फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन को, यानी ऊर्जा संरक्षण क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, कई बार पेपर में भी आता है। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के जो रिसोर्सेस थे यानी एनर्जी रिसोर्सेस को डिस्कस किया था। साथ ही में हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल या फिर रिन्यूएबल जो ऊर्जा के संसाधन थे यानी एनर्जी रिसोर्सेस थे उनको भी डिस्कस किया था, यानी अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ऊर्जा क्या होती है, काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा आ कहां से रही है? अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो भाई खाना चाहिए है प्रॉपर, लेकिन उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी चलने के लिए भाई एनर्जी लगती है। अब जैसे ये रॉड जल रही है तो इसको जलने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है हमने तब ना ये जल पा रही है। तो कुल मिलाके ऊर्जा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो खपत है, इसका जो हम एक तरीके से कह सकते हैं दोहन है ऊर्जा का, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना भाई एनर्जी रिसोर्सेज मैंने कौन कौन से बताए थे, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज मैंने बताए थे। और ऊर्जा संसाधन की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि प्रकृति से हमें कुछ ऊर्जा के संसाधन मिले हुए हैं और प्रकृति की जिन वस्तुओं से, जिन चीजों से हमें एनर्जी मिलती है उन्हें ही हम ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो है वो परंपरागत स्रोत होते हैं और कुछ गैर परंपरागत होते हैं, यानी कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं और कुछ रिन्यूएबल होते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल है यानी एक तरीके से परंपरागत है, वो खत्म हो जाएंगे, हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलेंगे ही नहीं वो ऊर्जा के स्रोत। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका कंजर्वेशन जरूरी है, उसके प्रति अवेयरनेस जरूरी है। और कुछ ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल कितने भी लंबे समय तक करेंगे तो वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो कोयला है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो कैसा है भाई, वो अनवीकरणीय है, वो क्षयशील है, उसका क्षरण हो सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में हमने कोयले का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, एक दिन कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। लेकिन अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या फिर जो भी हम सूरज से एनर्जी, जो सोलर पैनल से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं भाई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बन तो रही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनने की या विद्युत बनने की जो मात्रा है वो कम है। तो हम लोग कोल की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हम जो अनवीकरणीय स्रोतों का यूज कर रहे हैं उस वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही में हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा भाई, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये सारे चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो एनर्जी रिसोर्सेस है या वाटर रिसोर्सेस है, यानी जितने भी प्रकृति ने हमें चीजें दान में दी है, हम अपने लालच के चक्कर में हमने क्या किया भैया, अंधाधुंधी शुरू कर दी है ना भाई। जितनी चीज यूजफुल है भाई हमारे लिए, जितना ज्यादा प्रयोग में आने वाली चीजें हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज भाई हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो नॉर्मली अगर आपको कोई चीज लेने जाना है, आप फटाफट से बाइक उठाते हैं और मतलब नुक्कड़ तक ही जाना है, गली के बाहर तक ही जाना है और आप बाइक लेके जा रहे हैं। और ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि बाइक को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को लाने के लिए बाइक में हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे या डीजल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम डीजल या पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा अनवीकरणीय संसाधन है भाई। और अनवीकरणीय संसाधन अगर हम बार बार अगर गली तक जाने के लिए भी हम लोग बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम उस संसाधन का लगातार क्षरण कर रहे हैं भाई गली तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं ना, या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल क्या है, हमारी प्रकृति का सबसे अच्छा परिवहन है, प्रकृति स्नेही है साइकिल जो है। और साइकिल में किसी भी तरीके का पोल्यूशन भी नहीं होता है और ना ही उसमें खपत होती है, हमारी एनर्जी जो है वो मतलब फिजिकल एनर्जी लगेगी, लेकिन जो प्रकृति ने दिया है हमें उसका कम क्षरण होगा अगर हम साइकिल का यूज करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको चलते रहने दे रहे हैं, है ना भाई, ऐसा हो रहा है ना। तो हम उसको चलते रहने देते हैं पूरे टाइम के लिए, उसमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, या हम एसी का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो मेथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य जो गैसेस निकल रही है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कतई जहर है, तो समझ लीजिए।
तो क्या है, हमें अवेयरनेस जरूरी है। साथ ही में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल है या फिर कोई ऑफिस है, वहां पे कंप्यूटर एक साथ में चल रहे हैं, तो वहां पे हमने कंप्यूटर खुले छोड़ दिए हैं, उनका यूज नहीं हो रहा है लेकिन हमने खुले छोड़े हुए हैं। ट्रैफिक लाइट जल रही है, हम अपनी बाइक को स्टार्ट करके खड़े हुए हैं। तो ये सारे कारण क्या है, ये सारे कारण ये है कि आगे आने वाले टाइम में हम सभी को रोड पे आना पड़ेगा। रोड इन द सेंस कि हमें भीख मांगनी पड़ सकती है, और जो नवीकरणीय संसाधन है उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी एक्टिविटीज को ठीक नहीं किया तो भाई जो पानी है उसमें भी कमी देखी जा सकती है, या जो हवा है वो भी स्वच्छ बचेगी नहीं हमारे पास में, या ठीक से देखिए क्लाइमेट भी नहीं ठीक ढंग से चेंज हो रहा है। तो अगर हमने एक्टिविटी अपनी चेंज नहीं की तो हम ज्यादा लंबा जीवन पृथ्वी पे नहीं बिता पाएंगे। तो इसीलिए हमें ऊर्जा का जो संरक्षण है या कंजर्वेशन है उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कॉपी किताबों में लिख दिया है, आपको इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है। और अपने आप को तो अवेयर करना ही है, लोगों को भी बताना है कि भाई कितना ज्यादा जरूरी है एनर्जी को कंजर्व करना, एनर्जी को सुरक्षित और सेफ रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, देखिए लोग जो है वो अवेयर नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं है भाई। वो तो तब कुछ काम करेंगे ना जब उनको पता होगा कि एनर्जी कहां से जनरेट होती है, क्योंकि उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एनर्जी आखिर आ कहां से रही है। उन्हें तो सिर्फ एक स्विच खोला, भाई उनको बिजली मिल गई, है ना, तो उनको मालूम ही नहीं है कि चीजें कैसे काम कर रही है। तो इसीलिए हमें टॉपिक उनको पढ़ाना है। या अगर आप बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, या कोई भी किसी भी टीचर है बेसिकली आप लोग, तो आपका ये काम है कि बच्चों को क्या करना, अवेयर करना इस बात के लिए मोटिवेट करना कि हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, कंजर्व करनी है, बचानी है एनर्जी एक तरीके से। संरक्षण का मतलब यह है कि हम उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए उपयोगी है। एक्स्ट्रा टाइम में अगर हम वॉशिंग मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं तो भैया अगर वो चल रही है तो उसको ऑफ कर देना है। एसी यूज नहीं कर रहे हैं, रूम ठंडा हो गया है तो रूम ठंडा होने के बाद में हम एसी को ऑफ कर देंगे। तो छोटे छोटे हमारे जो स्टेप होंगे वो एक बड़ी चीज क्रिएट करेंगे, एक अच्छा माहौल बनाएंगे। तो कुल मिला के एनर्जी क्या है आप लोग समझ ही चुके हैं। संरक्षण का मतलब यह है बचाना, प्लस जो भी ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के जो भी स्रोत है उनके लिए अवेयर होना, भाई उनके बारे में जानना कि वो किस तरीके से काम करते हैं, प्लस उनको सही डायरेक्शन देना, उनका इस्तेमाल करना किस ढंग से, सही ढंग से इस्तेमाल करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब उसकी जो खपत हो रही है, ऊर्जा की जो खपत हो रही है, हम ज्यादा मात्रा में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो खपत हो रही है इतनी ज्यादा मात्रा में, जो परमाणु ऊर्जा उसका इस्तेमाल हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। तो उस खपत को कम करना मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने उपयोग के अकॉर्डिंग ही चीजों का इस्तेमाल करना, ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, जिससे कि हमारी प्रकृति पे उस चीज का प्रभाव ना पड़े, उसे ही हम कंजर्वेशन कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करें, हम ऐसे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कम खपत हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई खपत होगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कह रहे हैं, संरक्षण कह रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है भाई उसको भी तो पता चल सके कि कुछ ऐसी चीजें भी थी हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। भाई हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो ये हमारा काम है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि हमारे पास या हमारे जो पूर्वज है वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। तो इस तरीके से मतलब खुद ही नहीं खत्म कर देना है। तो बेसिकली अब हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी व ऊर्जा की फालतू खपत को रोकना तथा ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। अभी मैंने कहा कि हम किस तरीके से एनर्जी को यूज कर रहे हैं वो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ही हम ऊर्जा का कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा का संरक्षण कह रहे हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आ रही होंगी, और अगर चीजें समझ आया करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के जो उपाय है, मतलब वे ऑफ कंजर्वेशन, हम किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में हम ऊर्जा को या एनर्जी को बचा सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि हम किस तरीके से घरों में ऊर्जा को बचा सकते हैं, ऊर्जा का मतलब हम कम खपत कर सकते हैं ऊर्जा की, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का उपयोग तभी करें जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो। हम कार का मतलब आजकल आप देखते होंगे कि इतना ज्यादा क्राउड है, इतनी ज्यादा भीड़ है रोडों पे, कोई पैदल नहीं चला जाता। अभी मैं दिल्ली गई थी रिसेंट में, तो वहां पे मैंने देखा कि कोई पैदल ही नहीं चलता, वहां पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, इतने ज्यादा ट्रैफिक जिसका कोई
मतलब हद नहीं है जिसकी। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी इंसान पैदल नहीं चलना चाहता है, सबको रफ्तार चाहिए, सबको जल्दी है अपने अपने काम की, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, उससे बेटर है कि हम थोड़े से अवेयर हो जाए। तो अगर हमें नॉर्मली अगर कहीं जाना है पास तक तो हम साइकिल का यूज करेंगे या फिर पैदल चल के जाएंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हमें इन्वायरमेंट के लिए अवेयर होना है कुल मिला के। तो हमें क्या करना है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, उसका यूज हम तभी करेंगे जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमें लगभग 2-3-10 किलोमीटर तक जाना है भाई, तो हम पैदल नहीं चल सकते, चलिए तब तो इस्तेमाल कर ले रहे हैं। देखिए जो हम लोग कार है, गाड़ी है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी बहुत सारी खतरनाक गैसेस निकलती हैं, जो हमारे जो पृथ्वी है उसको, उसमें ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो भी गलत गलत एक्टिविटीज हो रही है पृथ्वी में या चेंजेस आ रहे हैं पृथ्वी में, तो वो इस तरीके क्यों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अगला देखिए, तो यहाँ पे अगर नीड नहीं है तो हम पंखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही में बल्ब है या जो भी हमारे अप्लायंसेस है विद्युत के, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हम अलग से वेस्ट कर रहे हैं उसका हम स्विच बंद कर देंगे। प्लस जो बल्ब है उसमें जो गंदगी आ जाती है उसको हम साफ करेंगे, क्योंकि अगर बल्ब में गंदगी आ गई है भाई तो वो कम रोशनी देगा, तो उसके लिए हम 4 बल्ब लगाएंगे। तो इसीलिए हमें टाइम टाइम पे बल्ब को भी साफ करना है, जिससे कि एनर्जी जो है वो कम खपत हो। क्यों? क्योंकि अगर हम मतलब धूल हटा देंगे तो भाई रोशनी या प्रकाश हमारे पास तक ज्यादा आ पाएगा, तो इसीलिए हमें बल्ब को साफ करना है। प्लस अगर हम पंखे का यूज नहीं कर रहे, मतलब कोई नहीं बैठा है पंखे में भाई, तो हम पंखे को बंद कर देंगे या बल्ब को बंद कर देंगे। अगर जैसे अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई आपने इतनी सारी रॉड लगा रखी है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इस चीज का, आप लोगों तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पहुंच पा रही है, या अगर मैं सब बंद कर देती हूँ तो वीडियो में आपको मैं दिखाई देना ही बंद हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करना, अगर आपके लिए वो चीज यूजफुल है तो आप यूज कीजिए। अदरवाइज अगर प्रयोग में नहीं आ रही है भैया, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो वेस्ट जा रही है, तब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर होना है, हमें बंद करना है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद में मैं चीजों को खुला छोड़ जाऊं तो वो मेरी गलत बात होगी। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सोच समझ के हर स्टेप उठाना है। अगला देखिए, पॉसिबल हो सके तो हमें जो सोलर कुकर होते हैं, जो सोलर लालटेन होती है, सोलर पंप है, उसका यूज करना है। कुल मिला के जो हमारे नवीकरणीय संसाधन है या जो गैर परंपरागत स्रोत है, जैसे सूरज है या फिर हवा है, इससे जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। क्योंकि भाई ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ना हवा चलना बंद हो सकती है, ना बायोगैस मतलब खत्म हो सकती है। तो क्या है, हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो खत्म नहीं होगी। हालांकि जो ये चीजें हैं नवीकरणीय, उनसे कम एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन हमें क्या करना है, इसी चीज पे ध्यान देना है कि हमें इन चीजों का ही इस्तेमाल करना है। अब देखिए, घरों में आपने देखा होगा जो सबसे पहले बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, उसमें उन्होंने एक पीले रंग का बल्ब, आपने तो आजकल शायद नहीं देखा होगा, लेकिन वो पीले रंग की एनर्जी मतलब जो था, मतलब रोशनी देता था पीले रंग का, उसका जो वाट था, मतलब उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता था, उसमें वाट ज्यादा बनते थे। अगर आप एक बल्ब लगा देते हैं, वो जो पीला वाला बल्ब है जो पीली पीली रोशनी देता है, मतलब ये एलईडी वाला नहीं, तो जो पीली पीली रोशनी देता है उसमें ज्यादा वाट बनते हैं, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, ऊर्जा ज्यादा लगती है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे बल्ब यूज करेंगे, मतलब एलईडी जो हम यूज कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, एनर्जी कम लग रही है और रोशनी ज्यादा मिल रही है। तो इसीलिए हमें घर में एलईडी का यूज करना है, जो एलईडी बल्ब होते हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें रोशनी ज्यादा मिले और क्या है, ऊर्जा की खपत कम हो। तो क्या है, हम अवेयर हो रहे हैं चीजों को लेके, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। अब देखिए, खाना पकाने के लिए अब देखिए नॉर्मली लोग एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल करते होंगे, और जो इंडक्शन का यूज करते हैं उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। भाई आपने इंडक्शन लगा दिया मस्त तरीके से, और उसके बाद में क्या हो रहा है, आप उसमें कबाब पका रहे हैं या कोई भी चीज अंडे बॉईल कर रहे हैं, आपने लिड नहीं लगाया, आपने ढक्कन नहीं लगाया, तो क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर खाना पकने में समय लगेगा, और जितना समय पकने में खाने को लगेगा उतनी ज्यादा हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप खाना पका रहे हैं, पहली बात तो
आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, मैंने क्या कहा, हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम हो। जैसे कि आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अगर गैस पे खाना पका रहे हैं तो पहली बात वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि चाय उबलती रहती है, दूध उबलता रहता है, हम तब भी वहां नहीं जा रहे हैं, वो उबल रहा है, तो वहां पे जो एनर्जी है वो ज्यादा लग रही है ना भाई, खपत हो रही है एक तरीके से। पहली बात, आपको जो भी खाना पकाना है, आप दाल चावल पकाने वाले हो तो पहले उसको भिगो के रख दीजिए जिससे कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो खाना आपका जल्दी पकेगा। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे अगर आप हो सके तो इंडक्शन का यूज मत ही कीजिए, मिक्सी का यूज मत कीजिए, हाथ से सिलवट्टे से पीस लीजिए। इसीलिए क्या है, जैसे पहले के जो लोग थे वो मेहनत करते थे तो स्वस्थ भी रहते थे, लेकिन अगर आजकल लोग जो है वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, हम एक प्लग दबाते हैं और अपना काम आसान कर लेते हैं। अपने काम आसान करने के चक्कर में हमने इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही बेकार बना दिया है। तो अगर हम मिक्सी का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जरूरी है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है यार तो यूज कर लो, वरना हम लोग सिलवट्टे पे जो मजा आता है खाने का वो कहीं भी नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करें, सिलवट्टे का यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा आपको जरूरी है तो आप मिक्सी का यूज कीजिए, अदरवाइज सिलबट्टे का यूज कीजिए। उसके बाद में खाना आपको भिगोना है, मतलब दाल चावल जो भी है उसको भिगोना है, प्लस आपको प्रेशर कुकर में पकाना है। प्रेशर कुकर का अगर हम यूज करेंगे, और अगर जैसे चाय बना रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लिड लगा देंगे। ढक्कन अगर हम लगाएंगे तो चीजें जो है वो जल्दी पकती है, उसमें एनर्जी कम लगती है और काम जल्दी हो जाता है। आई थिंक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर हो सके तो उन चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कि पानी गर्म करने वाला जो गीजर होता है, भाई पानी गर्म करना ही क्यों है, लेकिन अगर ज्यादा ठंड लगती है फॉर एग्जांपल आपको, तो आप क्या करें, ढक्कन लगा के गैस पे पानी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि गीजर में एनर्जी ज्यादा लग रही है। प्लस हीटर जो है, हीटर में भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, या जो भी हीटर खुद को मतलब अपने रूम को गर्म करने के लिए, तो उसमें भी क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रही है। या जो कलर होता है या जो ड्रायर होता है, लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं बेसिकली, या लड़के भी यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करना आप अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करती है, खपत होती है इनसे एनर्जी की। तो कोशिश करें इन चीजों का कम इस्तेमाल करें जिसमें भी एनर्जी ज्यादा लग रही है। जो चीजें आपको लगता है कि हाँ इन चीजों के बगैर काम चल सकता है, तो उन चीजों का इस्तेमाल आप नहीं करें। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर को हम लोग, अभी मैंने कहा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक करते रहते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है, आपने देखा होगा कि मॉनसून होता है, ठंड होता है, हमें कोई मतलब ही नहीं होता वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उस तरीके से क्या है, हमें ख्याल रखना है कि रेफ्रिजरेटर को 2-3 घंटे के बाद में अगर वो ठंडा हो जाए तो उसको बंद करना है। फिर ठंडा होने के बाद आपको लगता है कि जरूरत है तो उसको खोल दीजिए, अदरवाइज उसको बंद रहने दीजिए, जब जब जरूरत है तब उसको खोलिए। साथ ही में अगर आप जो है वो गरम गरम खाना जो है, अगर आप वो फ्रिज में रख देते हैं, मतलब बच जाता है, तो अगर गर्म खाना आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो जो है वो ज्यादा एनर्जी लेता है खाने को ठंडा करने में। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर आपका खाना कभी बच जाता है तो आपको खाने को ठंडा करने के बाद में ही फ्रिज में रखना है, जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो कम लगे और आपका खाना भी खराब ना हो। अब देखिए, ट्रैवलिंग अगर आपको करनी है, जैसे अगर आप यात्रा कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसा नहीं है कि भाई सोलो ट्रिप आपने कर ली तो उसमें क्या है, ज्यादा खपत है। भाई एक कार में 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, तो वो एक बार मजा ले आएंगे जाके। वो 5 लोग एक साथ में मजा ले रहे हैं उतनी एनर्जी के साथ में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भाई हमें तो अकेले मजा आता है, तो आप अकेले जा रहे हैं, तो एक बार में एक व्यक्ति अगर अकेला गया तो उतना खर्चा हुआ, या फिर जो 4 लोग एक साथ में जा रहे हैं तब भी उतना ही खर्चा हुआ। तो फायदा किसमें है कि जो 4 लोग साथ में जा रहे हैं, इंजॉय भी हो रहा है, प्लस खर्चा उतना ही बैठ रहा है। तो जब भी आपको यात्रा करनी है तब आपको ग्रुप में करनी है। अगर कार से जा रहे हैं तो आप कार में भी कई सारे, मतलब 6-7 लोग या फिर 5 लोग, जितने भी आप ले जा सके, एडजस्ट कर सके कार में, उस तरीके से ट्रेवल करें। या फिर अगर आप अकेले हैं तो आप बस में ट्रेवल कीजिए, जिससे कि क्या है, ग्रुप में एनर्जी कम वेस्ट करेंगे तो फायदा रहेगा। फिर से मैं एक बात कह रही हूं, ठीक है। अब देखिए, कार्यालय जो ऑफिस होते हैं उसमें हम लोग कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देंगे, या फिर स्कूल कॉलेजेस होते हैं उसमें भी बच्चों को ये बताए कि अगर आप क्लासरूम छुट्टी हो गई भाई तो हमें अपनी जो लाइट्स है वो ऑफ करनी है, प्लस जो पंखे वगैरह है उसको बंद करके जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब मैं छोटी थी, तो अभी नॉर्मली 10th-12th क्लास में
तो क्या होता था कि मैं बंद करके ही आती थी। अभी भी आदत है कि अगर उठते हैं कहीं पर से भी तो अपने आप से हाथ चला जाता है, कंडीशनिंग हो गई है। तो बचपन से ही क्या है, बच्चे को ये समझाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए कि भाई जो एनर्जी है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस पता होगी, भाई जब एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं ब्रेन में, हाथी कभी देखा ही नहीं है, तो क्या उसके बारे में सोचेंगे? जब तक बच्चे के ब्रेन में ये बात डाली नहीं जाएगी या लोगों के ब्रेन में ये बात डाली नहीं जाएगी कि एनर्जी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक काम नहीं चलने वाला है ना भाई। इंपॉर्टेंस बतानी जरूरी है लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जैसे जो ऑफिस वगैरह होते हैं तो हम वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम फिक्स कर देंगे या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी फिक्स करेंगे या कुछ ऐसी चीजें लगा देंगे या टाइमर वगैरह फिक्स कर देंगे कि अगर ऑफिस में कोई भी वर्कर नहीं है या ऑफिस में कोई भी काम नहीं कर रहा है तो लाइट जो है वो अपने आप से ही बंद हो जाए। एक निश्चित टाइम के बाद में उनको दोबारा से चालू करना पड़े, अपने आप से ही उतने टाइम के बाद में वो बंद हो जाए। तो इस तरीके से हम बिजली की खपत को बचा सकते हैं। साथ ही में आउटलेट जो भी शॉकेट है, मतलब ऐसा है कि अगर एक सॉकेट से कई सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं, कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां पे ज्यादा एनर्जी लग रही होगी उस उपकरण को हम निकाल के रख देंगे, बाकी उपकरणों का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब देखिए समुदाय में अभी मैंने कहा कि हम लोग क्या है, अगर ग्रुप में या किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो हम कोयले पे निर्भर रहना छोड़ दें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कोयले से ही जनरेट होती है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कोयला जब जलता है तो उससे इतनी खतरनाक गैसेस निकलती हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं और साथ ही में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा क्षति होती है। तो जो हमें ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना है, ऐसे ईंधन जो कि पर्यावरण के लिए स्नेही है, प्यार करते हैं, पर्यावरण उनसे प्यार करता है, जैसे कि जो विंड इलेक्ट्रिसिटी है, भी मैंने कहा, तो ऐसी बहुत सारी संसाधन है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्यार करता है और इन्वायरमेंट मेंटेन करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, है ना भाई। जो सोलर एनर्जी है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। तो ऐसे वस्तुओं को भी हमें खरीदना है जो कि क्या हो, रिसाइकल हो जाए। हम जो कूड़ा है, कुछ लोग कूड़े से भी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में भी एनर्जी, हम इससे भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हम एक बल्ब जला सकते हैं अपनी बॉडी की एनर्जी से, ऐसा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे तरीकों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब फोर्थ एक और रह गया है कि जो एक्टिवनेस है, मतलब जो भी वाहन है उनकी एक्टिवनेस है उसको समझ लेते हैं। लंबे समय तक किसी भी वाहन का सक्रिय होना बहुत ज्यादा गलत है। कोई भी वाहन है तो हमें क्या करना है, उसको ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय नहीं रखना है। जहां पे यूज होगा, अभी मैंने ये चीजें यूज की हैं, आपका जो सिंक होता है, जो नालियां है, उसमें गैसोलीन आपको इस्तेमाल नहीं करना है या ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हमारा बेकार हो जाए या गंदा हो जाए। लोग जो है वो सरफेस वाटर जो हमारा है, जो भूतल है, उसका जो कह सकते हैं ऊपरी जो पानी है, नदियां है, तालाब तो बचे नहीं, खैर अब ना, कुएं भी सूख गए हैं। तो क्या है, ये एक्टिविटी की वजह से ही हुआ है ह्यूमन की। और साथ ही में अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अवेयरनेस नहीं आई तो धीरे धीरे करके जो जितना पानी है वो सब सूख जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये जरूरी है कि हम जो सिंक है या फिर जो नालियां है उसमें गैसोलीन को ना बहाएं, जिससे कि क्या हो, जो भूजल दूषित हो रहा है, जो भी पृथ्वी पे जल पाया जा रहा है उसमें दूषण आ रहा है, उसमें गंदगी पैदा हो रही है और इस वजह से कई सारे जो हमारे वाटर एनिमल्स है, अंदर रहने वाले, वो सारे ही मरते चले जा रहे हैं और हानिकारक पदार्थ बनते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कुल मिला के हमें अवेयरनेस की जरूरत है इन्वायरमेंट को लेकर। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया होगा। अगर आप बना के लिखने की भी कोशिश करेंगे तो आराम से लिख लेंगे, सिर्फ आपको अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि चीजें आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता हो कि वीडियो में मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।